आज की हमारी कहानी का नाम है भैंस की मौत। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालात देखकर लगता था कि मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या आप हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। ज़रूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं, कोई बोता और ना ही यहाँ पर फलों के वृक्ष दिखाई देते हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और ना ही उनकी बात काट भी सकता था। वह दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसी हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकली तथा बेचने पर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ भी करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई, तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझे जैसा गरीब और बेसहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया।